नमस्कार, हम प्रदीप कुमार आय एगो नया वीडियो के साथ फिर से प्रस्तुत भ रहल छी। ई भाषा एक हिंदी जे सीटेट अगस्त 2023 में जे पूछल यह क्वेश्चन ओई के आई डील करबे, जेमे शिक्षण सहित गद्यांश और पद्यांश के पूरा डील करे जे छे से आगे बढ़बे। आशा करे छी कि हमरा द्वारा जे बनायल गेले छे वीडियो से अहाँ सब गोटा के सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होते है। और एनाते जनाते बहुत बढ़िया से पिछलका वीडियो सब देख लिए आओ उसको वीडियो के बढ़िया से विश्लेषण करे छिए। अब बिल्कुल बिना कोनो स्ट्रेस से बिना कोनो टेंशन के हिंदी शिक्षण के समझे के की प्रयास करे छिए। चलू तो और अहाँ सबसे आग्रह करे छी से चैनल के लाइक सब्सक्राइब करबे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करबे, चूँकि सहयोग जते करबे तते हमरा लेल अच्छा हेतै। चलू शुरू करे छी। क्वेश्चन नंबर 91 ई हिंदी शिक्षण के सीटेट अगस्त में पूछला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 91 कहे छे, एक मिनट, कहे छे उस युक्ति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए उदाहरणों से मेल खाती है। लिया में एग्जाम्पल दे लिया, कहे छे में से कौन युक्ति मेल खैते ओकरा हाँ पहचानो। उदाहरण कहे छे, मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि यह सही हो। देखो कहे छे हम पूरा भाषा पर ध्यान केंद्रित कर रखे छिए और इहो बात के पूरा ध्यान रखे छिए जे हम बोलिए वो बिल्कुल की होय सही होय। तो जा कि अहाँ ई चीज के ध्यान रखबे तो इस शब्द के कहल जाए छे आकलन। की कहल जाए छे सरकार? आकलन। तो आप चलू ऑप्शन के आधार पर देखिए। ऑप्शन 1 में देने परभाषा व्यवहार यानी ट्रांसलैंग्वेजिंग। देखियो परभाषा व्यवहार केकरा कहल छे? जब सर जी एक भाषा में पढ़ेते आ दोसर भाषा में जब समझावा लगते तो ओकरा कहल जेते परभाषा व्यवहार। जेना हम मैथिली में पढ़बे छी या सॉरी हिंदी पढ़बे छी, अहाँ के हिंदी में लिखल छे लेकिन अहाँ के हम जैसे से मैथिली भाषा में समझावे छी तो कहबे सर अहाँ ट्रांसलैंग्वेजिज्म कर रहल छिए, ठीक छे, परभाषा व्यवहार। 2 में छे याद करना, तो देखियो याद करे के ऑप्शन तो हते ने। 3 में छे पुनरावृत्ति करना यानी दोहराना, तो देखियो सेंटेंस में दोहराई के चर्चा देने छे नहीं। आ 4 में छे स्वनिरीक्षण करना, निरीक्षण मतलब जांचना, स्व मतलब खुद को जांचना। तो बिल्कुल सही जवाब रहते क्या नंबर? 4 नंबर स्वनिरीक्षण करना। चलो क्वेश्चन नंबर 92 कहे छे कक्षा 2 के विद्यार्थी एक कविता गा रहा है। की गावे छे? यह मेरी नाक है यह मेरे कान है। कविता गाब रहल छे यह मेरी नाक है यह मेरे कान है, और यह कविता गाते समय वह शरीर के जिस अंग का नाम लेते हैं उस अंग को भी स्पर्श करते हैं। तो अध्यापिका किस विधि का प्रयोग कर उन्हें सिखा रही है? बिल्कुल देखियो शरीर के अंग के नाम लेते हुए शरीर के अंग के टच कर रहल छिए तकरा कहल जाए छे TPR, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। की कहल जाए छे सरकार? टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स यानी संपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया विधि छिए। तो एहिमे देखियो एक में यह विभिन्न दर्शन ग्राही मतलब देखा के सिखा रहल छे। आ 2 में छे श्रव्य भाषिक, सुन को आ बोल को बच्चा सीख रहल छे। 3 में छे संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण। देखियो संप्रेषणात्मक ककरा कहबे? जेमे बच्चा एक दोसर व्यक्ति के साथ बातचीत करते तब हते। आ 4 में देखियो समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, एकरे अंग्रेजी में कहल जाए छे TPR, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, या कर दोसर नाम छे संपूर्ण शारीरिक प्रक्रिया। ध्यान रखबे ऐसा विधि जिसमें शिक्षक बच्चों को शरीर के हाव भाव के आधार पर भाषा सिखाता हो उसे कहते हैं TPR। बिल्कुल ध्यान रखबे TPR। ओकरे दोसर नाम कल के समग्र भौतिक प्रक्रिया। इस विधि के केंद्र बिंदु में शिक्षक होते हैं, यो ध्यान रखबे। जना जना सर जी करे छथिन तना तना विद्यार्थी देख के भी हाव भाव व्यक्त करे छे। तो बिल्कुल ई सैद्धांतिक प्रश्न छिए, तो बिल्कुल सही जवाब 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 93 देखियो। 93 में कहे छे, क्वेश्चन नंबर 93 में कह रहा से विद्यार्थी पिछली इकाई से शब्द लेकर, पिछली यूनिट मान के चलो पिछला अध्याय से शब्द लेकर 5 प्रश्न के उत्तर समूह में देने का काम कर रहा है। 5 प्रश्न के उत्तर ग्रुप में बच्चा दे रहल छे आ वे अपने सवालों को
दूसरे समूहों के साथ अदला बदली करता है। यानी 5 गो सवाल एक ग्रुप लल के, 5 गो सवाल दोसर ग्रुप लल के और जवाब दे रहल छे और एक दूसर के साथ अदला बदली भी कर रहल छे और सवालों के उत्तर देने की भी क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। तो बताइए यह किसका उदाहरण है? ये जे कार्य कर रहल छे बच्चा वो कौन चीज के हते? तो जाहिर सी बात है बच्चा अकेले पढ़ नहीं रहल छे, कथी में पढ़ रहल छे? समूह में। आ जहाँ की समूह में पढ़ रहल छे तो कहबे सहपाठी आकलन। की कहबे सरकारियो? सहपाठी आकलन। एमे स्व आकलन कखन हेतै? जखन बच्चा अकेले रहते, खुद से खुद के जांचते तब। 3 में पृष्ठ पोषण यानी फीडबैक। फीडबैक कखन हेतै? पूरा एगो पाठ पढ़ला के बाद बच्चा से सवाल जवाब कलके आ ओइ के आधार पर बच्चा सही या गलत में जवाब दलके तो ओकरा कहल जाइ छै फीडबैक। आ पठन आकलन तो जानते छियै, कोनो अध्याय पढ़लिए आ तब जाकर बच्चा जैसे से पूछबे प्रश्न, एक कहानी सुना दिलिए तब कहबे ओइसे संबंधित प्रश्न पूछबे, जवाब दल के तो कहबे पठन आकलन। या किताब पढ़े के अवसर दिलिए आ ओइसे संबंधित प्रश्न पूछबे तो भ जेते पठन आकलन। लेकिन एहिमे ग्रुप में भ रहल छै तै दुआरे एकर सही जवाब बिल्कुल सरकार हेतै 1 नंबर सहपाठी आकलन। अगला क्वेश्चन या क्वेश्चन नंबर 94। मुझे यह काम बहुत ही पसंद है। जब अध्यापिका मुझे एक कार्ड देती है जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है, मैं उससे संबंधित अभिनय करता हूँ। कह रहल छे यह काम मुझे बहुत पसंद है। कौन? तो जब अध्यापिका मुझे एक कार्ड देती है जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है, मैं उससे संबंधित अभिनय करता हूँ। आ समूची कक्षा उस शब्द या वाक्य के बारे में अनुमान लगाती है। विद्यार्थी की प्राथमिकताओं के साथ शिक्षार्थी के टिप्पणी की पहचान कीजिए। बच्चा कह रहल छे से मैडम जी एगो शब्द या वाक्य लिख दै छे और जे शब्द या वाक्य छे ओइ पर हम की करे छिए? अभिनय करे छिए। यानी बिना बोले हुए, जेकरा कह सके छिए हम मूक दर्शन सॉरी एकरा कह सके छिए मूक चित्र यानी साइलेंट मूवी देखे छिए ने अहाँ? चार्ली चैपलिन ने आर के मूवी देखबे तो इस सब में अहाँ के पता चलते। हाँ, सो में आवाज नहीं छे, केवल शरीर के हाव भाव से ही अहाँ के विचार समझ पड़त। तो जी जहाँ की शरीर के हाव भाव से तो शरीर के चलना उठना बैठना दौड़ना कौन हते यो? गतिक बोधक। देखियो एक में सीधे कहल के ना, एक में जब मैं गतिक बोधक तरीके से संलग्न रहता हूँ तो मुझे भाषा अर्जन अच्छी तरह से याद रहती है। बिल्कुल बच्चा चूँकि शरीर के हाव भाव से प्रतिक्रिया दै छे ने तो उहे छे गतिक बोधक यानी क्रियात्मक कार्य। तो एकरो बिल्कुल सही जवाब होते 1 नंबर। आ 2 में देखो कहे छे जब मैं देखती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद होता है, तो देखा नहीं रहल छे। 3 जब मैं सुनती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद होता है, यह भी नहीं। और जब मैं कार्ड से वाक्य को याद करती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। तो सरकार अहाँ के पता छे याद नहीं कल कहना, वाक्य लिखल कहना, ओइ पर अनुभव अभिनय करे ले कहल कहना। तो सही जवाब होते जब मैं गतिक बौद्धिक तरीका से संलग्न रहता हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। बिल्कुल सही जवाब 1 नंबर। अगला क्वेश्चन या अगला क्वेश्चन यह निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। आ क्वेश्चन अभी कथन देने छे फिर तर्क देने छे। एहि टाइप के सवाल के कहल छे प्रतिज्ञप्ति। ध्यान रखबे एहि टाइप के सवाल के हर वीडियो में बतेने छी। कथन और तर्क वाला सवाल के कहल छे प्रतिज्ञप्ति। एमे बस ई ध्यान रखे के छे से दुनू वाक्य सही छे कि नहीं। पहले वाक्य सही छे कि नहीं ई जांचबे, ओइ के बाद अहाँ जांचबे से पहिला जे कथन छे वह अनुरूप तर्क दल के है ना कि नहीं। तो बिल्कुल आप देखिए शुरू करे छी। कहे छे विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपने आयु के अनुसार भाषा सीखने के सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं। तो बताओ पहला कथन यानी कथन ए जे छे सही छे कि गलत छे? तो बिल्कुल सुनियो, हर बच्चा विद्यालय में प्रवेश करे वाला बच्चा अपन आयु के अनुसार भाषा के सक्षम प्रयोग कर सके छे। बच्चे भाषा के खुद से अर्जन भी करे छे, खुद से प्रयोग भी कर सके छे। तो कथन तो सही छे। आ तर्क कह रहल छे भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। तो देखिए ध्यान रखबे जैसे कि कल के भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपने योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। तो सेकेंड लाइन की हो गई गलत छे। चूँकि एमे ई तो नहीं कल के से भाषिक व्यवस्था खराब छे या सांस्कृतिक विविधता
कमजोर वाला छे। जब तक ओई के चर्चा नहीं कल के कमजोर छे खराब छे तब तक बच्चा के प्रदर्शन खराब नहीं हो सके छे। तो एमे दुनू चीज थे, अगर अच्छा छे तो अच्छा, खराब छे तो खराब। लेकिन जब तक खराब के चर्चा नहीं करते तब तक अहाँ प्रदर्शन के कम नहीं आँक सके छिए। तो तै दुआरे तर्क भ गेलै गलत, अभी कथन भ गेलै सही। तकर सही जवाब होते ए सही है, सॉरी कहाँ छे यो, हाँ एक में यो ए गलत है आर सही है तो नहीं गलत। दो में ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, नहीं व्याख्या नहीं करता है। तीन में यह ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करती है, तो यो गलत है। ए के सही जवाब थे 4, ए सही है परंतु आर गलत है, यानी बिल्कुल सही जवाब क्या नंबर 4 नंबर। देखियो क्वेश्चन नंबर 96 कहे छे कक्षा 5 का मंजीत अपने अध्यापक से अलग शैली में बात करता है, सौर जी से अलग तरीका, अपने मित्र से कुछ अलग तरह से, अपने मित्र से अलग, और 2 वर्षीय बच्चे से कुछ अलग तरह से बात करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मंजीत जानता है कि सामाजिक स्थितियों में भाषा का प्रयोग किस तरह से करना है। तो भाषा के इस गुण को किस रूप में जाना जाता है। हर व्यक्ति देखियो हमू छे, अहाँ लग अखन जे बोल रहल छी तखन हमर बोले के तरीका अलग छे, हम मित्र लंग बोलबे तखन बोले के तरीका अलग रहते, और छोटा बच्चा लंग बोलबे तो बिल्कुल ओतो बोले के तरीका अलग रहते, एक जैसा भ नहीं सके छे। तो नहीं भ सके छे तो एकरा ध्यान रखबे। एकर सीधा सीधा मतलब घोषणात्मक ज्ञान छिए, एकरा सीधे कहल जाय छे उपयोगितावादी ज्ञान। कोन गुण कहल जाय छे यो उपयोगिता, यानी भाषा के अहाँ कोन रूप में उपयोग करे छिए से। चलो आ वाकगत नहीं, प्राकृतिवादी नहीं, अर्थगत नहीं, बिल्कुल सीधे घोषणात्मक ज्ञान छे। सही जवाब 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 97 देखियो कहे छे एक माँ ने इस बात की ओर ध्यान दिया कि उसकी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो न तो उसने कभी किसी वयस्क से सुने हैं और न ही अपने भाई बहनों से। इस बात को लेकर वह भ्रमित हैं क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे अपने परिवार और आसपास के परिवेश से लोगों का अनुकरण करके भाषा सीखते हैं। तो उसका यह मत किससे प्रतिध्वनित यानी मेल खाना या खा रहा है। देखिए ध्यान रखिए, माता के सेंटेंस शुरू में अलग रहे आ लिया जाकर बिल्कुल बदल गए। कह रहा छे एक माँ इस बात की ओर ध्यान दिया है कि उसकी बच्ची कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो न तो उसने कभी किसी वयस्क से सुने हैं न ही अपने भाई बहनों से सुने हैं। और माता इस बात को लेकर वह भ्रमित है क्योंकि उसको मानना है कि बच्चे अपने परिवार और आस पड़ोस के परिवेश में लोगों का अनुकरण करके भाषा सीखते हैं। ये बिल्कुल सही जवाब है। तो उसका यह बात किससे प्रतिध्वनित होता है यानी मेल खाता है। तो जाहिर सी बात है, एक में छे बहुभाषावाद। तो बहुभाषावाद तो जानते छे जहाँ पर बच्चे 2 या 2 से अधिक भाषाओं का प्रयोग करता है उसे कहते हैं बहुभाषावाद। 3 में छे सहजवाद, सहजवाद प्राकृतवाद, बच्चा जनाते सोचे छे तेनाते विचार व्यक्त करे छे। आ 3 में छे व्यवहारवाद। हमेशा ध्यान रखिए भाषा सीखने का व्यवहारवादी सिद्धांत किस पर आधारित होता है तो अनुकरण पर है यो सरकार। कौन पर आधारित हो छे अनुकरण पर, नकल पर। ओना तो हिंदी सीडीपी के अध्याय 19 में पढ़ लिए अधिगम की वैकल्पिक अवधारणा है, जिसमें अधिगम के यानी सीखने के वैकल्पिक अवधारणा के 2 भाग में बांट लिए, एक व्यवहारवादी दूसरा संज्ञानवादी। व्यवहारवादी में कौन कौन मनोवैज्ञानिक के लिए रहे एलियट थॉर्नडाइक, एक बाद एले रहे स्किनर, वाटसन और पावलोव। और मैं यहाँ के बताम से में ये सब की कल के रहे से शोध जे कल के रहे बिल्ली पर कुत्ता पर, जना थॉर्नडाइक साहब बिल्ली पर शोध कल के रहे, पावलोव साहब जैसे से कुत्ता पर शोध कल के रहे, वाटसन साहब खरगोश पर शोध कल के रहे, और स्किनर साहब जैसे से चूहा पर शोध कल के रहे। तो ये सब शोध में की कल के शुरुआत में ककरो सीखल नहीं रहे, लेकिन एगो चीज के बार बार दोहराबे के कारण की कल के सिखा दिल के। आ जहाँ की सीखल के तो कहल जाए अनुकरण। एगो चीज के बार बार रिपीट कल के तब जाकर सीखले तो अनुकरणवादी। तो भाषा सीखने का व्यवहारवाद सिद्धांत किस पर आधारित होता है, किस पर आधारित होता है अनुकरण पर। और रचनावाद तो जानते छे अपना मनक विचार व्यक्त करते अपना अनुसार, दोसर के नकल कऽ नहीं। ते सही जवाब 3 नंबर। चलो अब क्वेश्चन नंबर
हाँ, क्वेश्चन नंबर यह 98 ओने रहे 97 एक बाद यह 98। देखियो कैसे कौशलों के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देश शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं और जो बाद के अकादमिक कौशलों के लिए बुनियादी प्रदान करता है। यानी बच्चा कैसे कौशल के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देश शुरू करने से पहले ही, यानी किताब जो सर जी पढ़े थे उससे पहले ही बच्चा अपने आप में विकसित कर ले छे और जो बाद के अकादमिक कौशलों के लिए बुनियाद प्रदान करता है। बुनियाद मतलब बुझियो एक तरह के वो बेस छे, वह आधार पर बच्चा व्यवहार करते। तो सुनियो एकरा सीधे कहल जाए छे उद्गामी साक्षरता। उद्गामी साक्षरता बच्चा जब शुरुआत में पढ़ना और लिखना सीखता है, क्या सीखता है? पढ़ना और लिखना सीखता है, एकरा कहल जाए छे उद्गामी साक्षरता। सीधे एक लाइन में एकर जवाब छे। इमरजेंट समाधान, समाधान मतलब छे किसी समस्याओं को समाधान करना, तो अतः समाधान नहीं कर रहल छे तै दुआरे दू नहीं हेते। उद्गामी पाठचर्या कैरिकुलम के गतिविधि के निर्माण नहीं करे तो वो नहीं हेते। उद्गामी गुणधर्म नहीं हेते तो बिल्कुल उद्गामी साक्षरता या प्रारंभिक साक्षरता जिसमें बच्चा पढ़ना और लिखना सीखता है, बिल्कुल ठीक है। और निपुण भारत के तहत अहाँ तो जानते छे निपुण भारत मिशन के तहत कक्षा 3 तक के बच्चों को प्रारंभिक साक्षरता और संख्या ज्ञान में निपुण करना है। तो वे में प्रारंभिक साक्षरता में की आवे छे उद्गामी, यानी जिसमें पढ़ना होए और लिखना, पढ़ना और लिखना के बच्चा में विकास करना है। और कहिया तक लक्ष्य रख लगल है ना? 2025 तक। बिल्कुल सही जवाब 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 99। एक दादी या नानी अपने घर में छोटे बच्चों को पुस्तकों से कहानियां पढ़कर सुनाना पसंद करती है। दादी छथिन से खुद से बच्चा के किताब पढ़ कर सुनबे छे। इस तरह वह उन्हें पुस्तकों व नए विचारों से परिचित कराती है और बच्चे भी इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न रहते हैं। इस तकनीक को किस रूप में जाना जाता है? यानी दादी नानी किताब में से पढ़ के बच्चा के कहानी सुना रहल छे, अब बच्चा भी वही प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न यानी जुड़ल रहे छे। तो ई तकनीक के कौन नाम से जानल जेते? तो देखियो एक में कहे छे स्व पठन, 2 में छे मॉडल पठन, 3 में छे साझा पठन, 4 में छे संभाषिक पठन। तो ध्यान रखिए अगर सही जवाब हते। देखियो क्वेश्चन नंबर 99 देखियो कहे छे एक दादी या नानी अपने घर में छोटे बच्चों को पुस्तकों से कहानियां पढ़कर सुनाना पसंद करती है। इस तरह से वे उन्हें पुस्तकों व नए विचारों से परिचित करवाती है और बच्चे भी इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न यानी जुड़े रहते हैं। तो कह रहल छे से इस तकनीक को किस रूप में जाना जाता है? एक में छे स्व पठन। देखियो स्व पठन ककरा कहबे? तो जखन बच्चा खुद से बोल को उच्चारण को जे पढ़ते, जना एक को एक, दा का ददीर का दी दादी, नोआ का नदीर का नी नानी, एना के जब पढ़ते तो कहबे स्व पठन। मॉडल पठन, मॉडल पठन के मतलब ले दोसर के ककरो नकल को तब पढ़ना। 3 में छे साझा पठन, मिलजुल को पढ़ना। आ 4 में छे संभाषिक पठन। देखियो संभाषिक पठन में की छे नानी पढ़े छथिन आ बच्चा के की करे छे बातचीत को विचार व्यक्त करे छे, अब व्यक्त करे छे जैसे बढ़िया से बच्चा की करे समझ जाए। ते दो एकर सही जवाब होते संभाषिक पठन। बिल्कुल ध्यान रखबे। क्वेश्चन नंबर 100 यह कहे छे पठन सिखाने का वह उपागम जिसमें मूल तत्व जैसे वर्णों और स्वनिम से शुरू किया जाता है और जिसमें बच्चे को यह सिखाया जाता है कि समग्र रूप से पठन सीखने से पहले स्वनिम को शब्दों से मिलाया जाता है, इस उपागम को क्या कहते हैं? देखियो जाहिर सी बात है संस्कृतों में अपना पढ़ने छे, संस्कृत के एगो वीडियो में देखबे अहाँ के ऊर्ध्वगामी पद्धति और अधोगामी पद्धति अहाँ के पढ़ने छे। ऊर्ध्वगामी पद्धति नीचे से ऊपर की ओर जगह कहे छे बटन अप अप्रोच, आ अधोगामी मतलब टॉप डाउन ऊपर से नीचे की ओर। जेमे अहाँ के कहलूँ से देखियो शुरुआत में वर्ण आ स्वनिमो तो वर्णे भले
ऐसा मतलब विधि या ऐसा पाठ्य पुस्तक जेनाहिते अहाँ देखबै कोनो मनोहर पोथी के किताबो लेबै तो शुरू में अ आ हर्ष दीर्घ हर्ष दीर्घ रहे छै, यानी वर्ण से परिचय रहे छै। ओहिके बाद जे छै से अहाँके 2 अक्षर वाला शब्द, 3 अक्षर वाला शब्द, 4 अक्षर वाला शब्द और अंत में कहानी और कविता होइ छै, यानी भाषा के पूरा मेल चले छै अंत में। तो एकरा कहल जाइ छै ऊर्ध्वगामी, यानी नीचे से ऊपर की ओर, बटन अप अप्रोच। आ जे कविता जे किताब में अहाँ देखबै जै कि शुरुआत वाला मनोहर पोथी के खोलबै तो शुरू में कहानी कविता रहत, तो 4 अक्षर वाला शब्द के बाद 3 अक्षर वाला शब्द, 2 अक्षर वाला शब्द, आ अंत में लिपि से परिचय यानी वर्ण से परिचय रहे तो आके छै टॉप डाउन अप्रोच। तो अहाँ देख रहल छियै कोन उपागम छै, जैसे पहले कथी से शुरू करे छै, वर्ण से, ओहिके बाद शब्द मिलवल जाइ छै तब आगे, तो बिल्कुल एकरा कहै छै बटन अप अधोमुखी उपागम। की कहल जाइ छै सरकार, अधोमुखी उपागम। संरचनात्मक में तो जानते छिए बच्चा अपने अनुसार विचार व्यक्त करता है। शीर्षगामी एकरा कहै छै शीर्ष अधोमुखी, यानी टॉप डाउन, ऊपर से नीचे की ओर, जेमे कविता कहानी पहले पढ़ेबे, तक बाद 4 अक्षर वाला 3 अक्षर वाला शब्द आ अंत में वर्ण पढ़ेबे। आ अधोगामी बटन अप, पहले वर्ण तब कविता कहानी। आ समग्र भाषा उपागम यानी मूल रूप से वर्ण पर नहीं केवल बातचीत पर ज्यादा बल देवे। ताहि दुआरे में क्वेश्चन के अनुसार सही जवाब क्या नंबर 3 नंबर। अगला क्वेश्चन यह क्वेश्चन नंबर 101 कैसे निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। फिर सवाल यह प्रतिज्ञप्ति। अभिकथन ए, अभिकथन कैसे ध्वन्यात्मक परिवर्तन के प्रयोग से सही वर्तन लिखना सीखने की योग्यता मंद पड़ जाती है। देखिए ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखने सीखने की योग्यता क्या हो जाता है, मंद। ध्वन्यात्मक वर्तनी ककरा कहबे, जना अहाँ सुन सुन कर देखियो एकरे कहै छै श्रवण लेखन के दोसर नाम दऽ देलकै ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग से, यानी कोई बोल रहल छै आ तब अहाँ सुन कऽ लिख रहल छै, ताहि तो ओहि दौरान जे छै से सीखै के योग्यता की भऽ जाइ छै, धीमी पड़ि जाइ छै। तो ये बिल्कुल सही जवाब है, कथन सही है। आ तर्क कह रहा है जब बच्चे पारंपरिक रूप से यानी पारंपरिक वर्तनी के स्थान पर अपनी आविष्कृत वर्तनी का उपयोग करते हैं तब सही वर्तनी लिखने की योग्यता जो है वो मंद नहीं होती। बिल्कुल इहो लाइन की छे सही छे से जब बच्चा पारंपरिक वर्तनी के स्थान पर यानी कोई बोले छे चल चल कर्तव्य पूर्वक पूजनीय लिखू, ओहि आधार से जब बच्चा खुद से जब लिखे छे की करे छे सरकार खुद से लिखे छे तब सही वर्तनी लिखने की उनकी योग्यता मंद नहीं करती है। तो बिल्कुल दुनू सही छे। अब देखो सही छे तो चूंकि वर्तनीय लिखे के दौरान छे ते दुआरे सही कहबे से ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही व्याख्या करता है। रुको 1 मिनट, सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन यह, हाँ क्वेश्चन नंबर यह 102 देखियो 102 कैसे नई भाषा सीखते समय बहुत से विद्यार्थी भाषा के अद्वितीय उच्चारण संबंधी नियमों के कारण भाषा बोलते समय प्रायः आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं। जाहिर सी बात है नया भाषा सीखबे जना अपना मैथिली बोले छी अंग्रेजी सीखबे तो अंग्रेजी में के जो अद्वितीय उच्चारण है जरा वह अनुरूप बोल पड़ते ओहि के कारण भाषा बोले समय सबसे ज़्यादा आत्मविश्वास के कमी के सामना कल जाए से हम बोलबे तो कहूँ गलती नहीं तो भ जेते कहूँ गलती नहीं तो भ जेते। तो कहे इस समस्या को दूर करने का तरीका क्या है। तो भाषा से संबंधित कोनो भी त्रुटि है या उच्चारण में गलती भरल है तो एक दूर करे ला बच्चा के ज़्यादा से ज़्यादा बोल पड़ते, हमेशा ध्यान रखबे। तो एक में यह देखियो जब उन्हें समस्या आए तो उनकी गलती में सुधार किया जाए। तो अब कौन तरीका से सुधार करते से तो क्लियर नहीं कल दो एक नहीं है। 2 बच्चे कक्षा में स्वस्वर वाचन करे, स्वस्वर वाचन यानी बोल बोल करके पढ़े। 3 कक्षा में ऐसे खेलों जैसी गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिसमें मौखिक अंतःक्रियाएं अधिक हो। तो बिल्कुल बोलने में जो कमी है वह दूर कैसे किया जा सकता है, तो बोल कर ही दूर किया जा सकता है। जो भी बोलने में हेजिटेशन या डर है उसको अधिक से अधिक बोल कर ही दूर किया जा सकता है। एहि दुआरे कहै कक्षा में एहन गतिविधि के आयोजन करियो जिसमें बच्चा के ज़्यादा से ज़्यादा मौखिक अंतःक्रिया, मौखिक यानी बोल को एक दूसरे से साथ विचार व्यक्त करे तो अकर जे अंदर के आत्मविश्वास से कमी भरल है सीधे बढ़ जेते। तो बिल्कुल सही जवाब 3। 4 में यह
काउंसलर के साथ विशेष वाक थेरेपी देख रहा छे सत्र आयोजित किए जाए और ड्रिल अभ्यास के द्वारा अभ्यास किया जाए, न ड्रिल के माध्यम से यानी कोनो विशेष वर्क द के तब बच्चा के अभ्यास करेबे तो बिल्कुल गलत जवाब, बच्चा के थेरेपी करे की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 103 कहे छे कक्षा 3 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को नई शब्दावली से परिचय करवा रही है। मैडम जी बच्चा के नई शब्दावली से नया नया शब्दावली से परिचय करवा रहे छे, तो निम्न में से कौन सा नई शब्दावली सिखाने का प्रभावशाली तरीका है? जाहिर सी बात है शब्द अहाँ के बतेने छी बच्चे शब्द भंडार बच्चे के मस्तिष्क में जितना शब्द स्टोर होता है उसे शब्द भंडार कहते हैं। शब्द भंडार दो प्रकार के होते हैं, सक्रिय शब्द भंडार और निष्क्रिय शब्द भंडार। देखियो सक्रिय शब्द भंडार केकरा कहबे तो ऐसा शब्द जिसका प्रयोग आप बार बार दैनिक जीवन में करते हैं तो वह हुआ सक्रिय शब्द भंडार। और निष्क्रिय शब्द भंडार केकरा कहबे तो जे शब्द अहाँ सीखने तो छिए जाने छिए लेकिन ओकरा ज्यादातर प्रयोग नहीं करबे तो ओकरा कहल जाइ छै निष्क्रिय। और भाषा यानी शब्द भंडार या शब्द के भाव जाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका हो संदर्भ के अनुसार ओकर प्रयोग करना। ठीक है, क्योंकि हर शब्द के अर्थ संदर्भ और परिस्थिति के अनुसार की हो अलग अलग। तो बिल्कुल शब्दावली से परिचय करा रहा है तो कौन तरीका अपनेते जैसे बढ़िया बच्चा के समझ में अते। तो जाहिर सी बात है एक में यह अध्यापिका श्याम पट पर शब्द का अर्थ लिखे और शिक्षार्थी को उसे याद करने के लिए कहे, तो बिल्कुल याद करना रटना कंठस्थ करना क्या है गलत है। 2 अध्यापिका शब्दों के विलोम शब्द बताए और बच्चों की भाषा में उन शब्दों का अर्थ बताए नहीं। 3 अध्यापिका बच्चों को शब्दों की ठोस परिभाषा डेफिनेशन बिल्कुल नहीं। और 4 अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की क्या करे कोशिश करे। बिल्कुल संदर्भ के अनुसार जब भी यहाँ कोनो शब्द के अर्थ समझबे तब शब्द से परिचय करना बिल्कुल आसान भ जाए और बढ़िया रहे छे। क्वेश्चन 104 कहे भाषा सीखना किससे संबंधित है? अब देखो तो सीखना के भाव अधिगम अले, सीखना के भाव कथी में छे सरकार अधिगम। अगर अर्जन देते रहे तब तो बहुत जीते रहे। अधिगम किससे संबंधित है? तो अधिगम कहाँ करते हैं? विद्यालय में करते हैं। और विद्यालय में करते हैं चूंकि यहाँ के बताने भाषा सीखना 2 प्रकार के, एक को कहते हैं भाषा अर्जन, एक को कहते हैं भाषा अधिगम। भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। हर बच्चे अपनी मातृभाषा को अपने आप सीख लेता है तो उस प्रक्रिया को कहते हैं भाषा अर्जन। लेकिन मातृभाषा के अलावा कोनो अन्य भाषा के सीखे के लिए विद्यालय में पहुँचो पड़े छे तो ओकरा कहल जाइ छे भाषा अधिगम। एकरा विस्तृत रूप से कक्षा में भी बतेने छिए। और बच्चे किस भाषा को अर्जन करता है तो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा या प्रांतीय भाषा या अनौपचारिक भाषा का अर्जन करता है। बच्चा किस भाषा को अधिगम करता है तो द्वितीयक भाषा। किसे कहेंगे तो बच्चे के मातृभाषा को छोड़कर जो भी भाषा होगा वह क्या कहलाएगा द्वितीयक भाषा। द्वितीयक भाषा या औपचारिक भाषा या मानक भाषा या लक्ष्य भाषा को क्या करता है बच्चा अधिगम करता है। और फिर अर्जन कहाँ करता है बच्चा? परिवार में समाज में मित्र के साथ यहाँ पर अर्जन करता है क्योंकि वहाँ पर नकल और अनुकरण के द्वारा अपने आप बच्चा भाषा सीखने लगता है। और अधिगम कहाँ करता है? विद्यालय में ट्यूशन पर भाषा प्रयोगशाला में भाषा को क्या करता है अधिगम करता है। अर्जन क्या है तो अर्जन जो है वो चेतन प्रक्रिया है और भाषा अधिगम क्या है सचेतन प्रक्रिया है। बिल्कुल एते बात जब कह दिलिए तो आबे में कुछ बचले यो तो देखियो भाषा सीखना किससे संबंधित है? चूँकि अधिगम करे छिए तो अधिगम अहाँ कतऽ विद्यालय में जाकि विद्यालय में करे छिए तो जानते छिए भाषा के कौशल कितने 4 कितने हैं जी 4। कौन कौन? सुनना बोलना पढ़ना लिखना। तो 4 गो कौशल में सुनना और बोलना सरकार सब बच्चा बचपने से सीखे छे लेकिन विद्यालय में की सीखे ले जाए पढ़ना और लिखना सीखे गेले। ताहि दुआरे सही जवाब हेतै कौशलों से। किससे? कौशल से। बिल्कुल अर्जन तो अपने आप सीखे छे ताहि दुआरे। अब प्रक्रिया अहाँ के बतेबे प्रक्रिया उत्पाद केकरा कहल जाइ छै? प्रक्रिया जब स्टेप बाय स्टेप सीख लिए तब प्रक्रिया हो छे। उत्पाद जब अपने आप सीख लेलिए तो ओकरा कहल जाइ छै उत्पाद। ताहि दुआरे ई भाषा से संबंधित नहीं छे तो ई नहीं हेतै। बिल्कुल सही जवाब 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 105 देखियो थोड़ा ई कनी विचार कर बड़ा छे। क्वेश्चन नंबर 105 के छे पठन के तरीकों का पाठक को क्या करना चाहिए से मिलान कीजिए।
पठन के तरीका एक तरफ देने छे आ पाठक को क्या करना चाहिए, इसे क्या करना है, मिलान करना है। तो देखियो पठन के तरीका आ पाठक को क्या करना चाहिए। एक में देने छे अनुमान, दो में छे निष्कर्ष निकालना, तीन में छे संदर्भ से जोड़कर अर्थ निकालना, चार में छे गहन पठन थोड़ा लंबा छे, आ पाँच में छे पाठ्य वस्तु के संयोजन की पहचान करना। फिर एने चर्चा केने य देखियो एक थोड़ा छोटा कर ले छिए तो ज़्यादा समझ में अते। अब एने देखियो कहे लेखक कैसे लिखते हैं, इसके आधार पर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लेखक क्या महसूस करते हैं। तो लेखक कैसे लिखते हैं इसके आधार पर सुनिश्चित करना चाहिए कि क्या महसूस करते हैं। तो महसूस कखन करते, जखन आप पूरा पढ़ लेबे उसके बाद हाँ समझबे। दो में छे परिचित शब्दों को समझने के लिए पाठ्य सामग्री के कुछ हिस्सों से मदद लेनी चाहिए। यानी परिचित शब्द को समझने के लिए अपरिचित शब्द को समझने के लिए पाठ्य सामग्री के कुछ हिस्सों से मदद लेनी चाहिए। तकरे न कि संदर्भ के अनुसार पढ़ना है। तीन में छे शीर्ष कथन या प्रस्तावना पर ध्यान देते हुए यह देखना चाहिए कि सूचनाएं किस तरह से संरचित की गई है, यानी रचना की गई है। चार में यह पाठ्य पुस्तक से भाषा का किस तरह से प्रयोग किया गया है, इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अब पाँच में देने यह पाठ्य सामग्री किस बारे में है, यह जानने के लिए शीर्षकों और चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। यानी एक मिलान करेला छे आ यहाँ के ऑप्शन देने यह जाहिर सी बात है। देखियो सबसे बड़ी चीज है आई 4 या 5 गो पॉइंट में से कौन चीज़ अहाँ ज़्यादा समझे छिए। तो हम कम सबसे ज़्यादा अहाँ समझे छिए संदर्भ से जोड़कर अर्थ निकालना। कखन अर्थ निकाले छिए तो जब भी कोनो नया अपरिचित शब्द आवे छे तकर अर्थ अहाँ संदर्भ के अनुसार जोड़े छिए तो जाहिर से छे एकर सही जवाब एक सी के क्या नंबर हेतै 2। अपरिचित शब्दों को समझने के लिए पाठ्य सामग्री के कुछ हिस्सों से मदद लेनी चाहिए। मिलान चिन्ह में क्यों छे 2 या 3 पॉइंट अगर अहाँ के समझ में आबि जेते तो काम चल जेते। आप देखियो ध्यान दियो, आप ऑप्शन में देखबे से सी के 2 क्या गो में छे तो सी के 2 तो बिल्कुल है। देखियो एक में छे आ फिर क्या में छे एक में छे ओके बाद जैसे से 2 में छे। आप 3 और 4 में छे नहीं छे तो 3 4 पहलिए छट गए। जब हमरा एगो आवे छले ओइसे हम 2 गो ऑप्शन के छाड़ दिलिए। आप बच गए सिर्फ एक और मिलबे के छे, अपन काम की भ जेते क्लियर भ जेते। 5 में देखियो के छे पाठ्य सामग्री किस बारे में है, यह जानने के लिए शीर्षकों और चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। किस बारे में है जाने ला चाहे छिए और शीर्षक और चित्र के प्रयोग करबे तो बताओ वहाँ अनुमान लगेबे कि नहीं लगेबे। बिना अनुमान के काम चलते ने तो देखियो तेने की छै कत छै अनुमान हैया अनुमान। अहाँ अनुमान लगेलिए तो ए के भ गेले सीधे क्या नंबर यो 5 नंबर। यानी 2 गो हम जाने चलिए काम भ गए आ बस अहाँ ऑप्शन के टिक नहीं लगा दियो क्या नंबर 2 नंबर। यानी 1 के 5 बी के 1 हते और सी के 4 आ ई के 3 बिल्कुल सही जवाब होते 2 नंबर। आ ए आधार पर अहाँ एक बेर पढ़ के की करियो अहाँ समझ लियो बिल्कुल। अगला क्वेश्चन यह आगे यह निर्देश देने यह से निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न संख्या 106 से 114 में सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। गद्यांश देने छे आ तब जैसे से आधार पर अहाँ चर्चा करबे। देखियो गद्यांश या पद्यांश के बनवे के तरीका की छे तो गद्यांश या पद्यांश में जे चीज देने छे ओकरा पढ़ के ओकरे तत्काल सही मानबे। एक्स्ट्रा जीके जीएस वाला नॉलेज में डाले के जरूरत नहीं छे। अब चूंकि पद्यांश कौन या गद्यांश कौन भाव में कहल के ना ओकरा पढ़ के समझे के प्रयास करबे। आगे छे क्वेश्चन पढ़ियो आ क्वेश्चन के मिलान गद्यांश के वाक्य से करियो से कौन वाक्य से कर मिलान छे आ वाक्य में की कहल गले ना वहे ओकर उत्तर हते बिल्कुल। आ शीर्षक कखन होइ छे तो शीर्षक जखन पूरा केंद्रीय भाव ककरा इर्द गिर्द घूम रहल छे ओ ओइ गद्यांश के शीर्षक भ जाय छे। जब भी कुछ व्याकरण के विचार अते तब कनी नया व्याकरण वाला ज्ञान लगेबे आ जब तक व्याकरण के विचार नहीं होते तब तक एकरे सत्य मानबे यहाँ अनुसार कार्य करबे। तो चलू पढ़े छी कहे छे हाँ के नंबर कह दिलूँ पढ़े छी कहे छे अपने निस्वार्थ या संस्कृति के कारण
सामान्य व्यवहार में हम कितनी ही बार सब से धन्यवाद बोलते हैं, यानी अपने निस्वार्थ या संस्कृति, अहाँ स्वार्थ भावना भी कह सकै छियै से अपना अनुसार कोई कार्य कऽ देलक, या अहाँके ई कह सकै छियै अहाँके कल्चर या सामान्य व्यवहार, मतलब छोटो छोटो बात में अहाँ सबके धन्यवाद बोलते हैं। तो यह कृतज्ञता सिर्फ, यानी कृतज्ञता मतलब है ऐसा अच्छा व्यवहार सिर्फ उन्हीं तक सीमित क्यों, हमें मानव जन्म देने वाले ईश्वर के लिए और जलवायु, भोजन, ऊर्जा जैसे बहुत सारे उपहार देने वाले प्रकृति के लिए भी क्यों नहीं। जाहिर सी बात है, अगर अहाँ के साइकिल के चैन उतर गए आ कोई साइकिल के चैन चढ़ा दलके अहाँ ओकरा धन्यवाद दै छी, तो जाहिर सी बात है सामान्य कार्य है। लेकिन कह रहल छै जब मानव में अहाँ के जन्म दलक जे ईश्वर, जलवायु, भोजन, ऊर्जा जैसे बहुत सारे उपहार जे दऽ रहल यऽ अहाँ के प्रकृति, तो हुनका लेल धन्यवाद किया नहीं दै छियै। तो हम ईश्वर से संवाद करें कि वह हमारे हृदय में पवित्रता, सद्गुणों, देखियो पवित्रता, सद्गुणों, आगे छे सद्गुणों के प्रकाश को आलोकित करे। दुखों के कारण तो हमारे विकार हैं, दुखों के कारण तो हमारे विकार हैं, बुराइयां हैं, हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती हैं, प्रकाश होते ही उसका सामर्थ्य खत्म हो जाता है। सुख दुख दोनों ही हमारे कर्मों के फल है। हमें समझना चाहिए कि बिना दुख भोगे सुख नहीं पाया जा सकता। मानवीय पुरुषार्थ करते रहे, पुरुषार्थ मन की कोठरी को स्वच्छ रखे, जहाँ जरूरत हो प्रायश्चित भी अवश्य करे। कौन जाने कब किस रूप में प्रभु किस माध्यम से सहायक हो जाए। आगे छे ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना एक ऐसे अचूक तरीका है जो हमें असंतुष्टि और ईर्ष्या जैसे निकृष्ट बातों से ऊपर उठाता है, यानी इतने घटिया बात से ऊपर उठे छे और यही हमारे जीवन का मूलभूत लक्ष्य है। अब देखो गद्यांश पढ़ लिए, भाव के जानियो खड़ी बोली में छे जे सेंटेंस छे वह भाव छे। अब ए आधार पर क्वेश्चन देने छे, आ क्वेश्चन के अहाँ पढ़ियो आ सेंटेंस के गद्यांश के वाक्य से मैच करियो आ तब ओकरा टिक लगाइयो। क्वेश्चन नंबर देखियो 106 के छे। गद्यांश के अनुसार सबसे धन्यवाद कहने का कारण नहीं है, यानी कौन चीज कारण नहीं कहल के ना जेके कारण अहाँ धन्यवाद दे छिए। तो 4 गो शब्द देने छे, देखियो दया, स्वार्थ, संस्कृति, स्वभाव। अब कौन आधार पर अहाँ धन्यवाद कहने का कारण कौन चीज के चर्चा में नहीं किया गया छे वो ध्यान देवे। तो देखियो अहाँ स्वार्थ तो पहले लाइन में छे, संस्कृति भी की छे पहले लाइन में छे। हैया अहाँ के देखे छे लिखल छे अपने स्वार्थ या संस्कृति के कारण सामान्य व्यवहार में हम कितनी ही बार धन्यवाद बोलते हैं। तो स्वार्थ और संस्कृति के चर्चा कहने छे और कहे छे कृतज्ञता सिर्फ उन्हीं तक सीमित क्यों, यानी एहन जे अहाँ के स्वभाव य तो स्वभाव केवल वह तक किया सीमित य, तो स्वभाव के भी चर्चा देने छे। लेकिन गद्यांश के पूरा में कत्तो दया भाव अले है ना, दया भाव नहीं अले ना, तै दुआरे में निगेटिव कौन हते 1 नंबर, अब बाकी सब की छे पॉजिटिव। तो चूंकि कारण नहीं पूछ रहल छे तो सही जवाब हते बिल्कुल 1 नंबर दया। ठीक छे। क्वेश्चन नंबर 107 देखो, कहे छे हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती हैं, इससे तात्पर्य है। तात्पर्य यानी अकर अर्थ की छे, मतलब की छे। गद्यांश में चर्चा कर कहने छे अकर मतलब की छे। तो कहे छे अज्ञानी व्यक्ति बुराई फैलाता है ना, अंधेरा होते ही बुराई फैल जाती है। आगे अंधेरा सब बुराइयों की जड़ है नहीं, अज्ञानता के कारण बुराई क्या होती है फैलती है। बिल्कुल अगर सही जवाब एकदम सूटेबल जवाब क्या नंबर रहते हो 4 नंबर। आगे छे 108 में सुख दुख का कारण क्या है। तो गद्यांश में चर्चा कहने छे, देखियो हमेशा गद्यांश शुरुआत में कनी मिलवे के प्रयास करियो आ जाए कि प्रयास कर दिलिए अहाँ के काम भ जाए। ठीक छे। कहे छे सुख दुख का कारण क्या है, तो शुरुआत में है ये देखे छे सुख दुख दोनों ही हमारे क्या है कर्मों के फल है, सीधे मिलल छे और मिलल छे। तो इहे आधार पर ध्यान देवे
देखियो एक में छे प्रारब्ध, भाग्य के, दुर्भाग्य के, कथी के यो कर्म के, तो सीधे मिलल छे कि नहीं, तो सही जवाब 108 के 4 नंबर। आगे देने यो 109 नंबर क्वेश्चन, गद्यांश के अनुसार प्रायश्चित के साथ साथ मानव को क्या करना चाहिए? बताइए, प्रायश्चित के साथ साथ क्या करनी चाहिए? अब फिर एक चर्चा करियो, कथी में अहाँ के है, देखियो गद्यांश में प्रायश्चित के साथ साथ क्या करनी चाहिए, तो अहाँ के है लिखल छे, हमें समझना चाहिए कि बिना दुख भोगे सुख नहीं पाया जा सकता है। मानवीय पुरुषार्थ करते रहे, अब मन की कोठरी को स्वच्छता रखे, और जहाँ जरूरत हो प्रायश्चित भी करते रहे। ते में कौन शब्द के प्रयोग छे? पुरुषार्थ। ते दुआरे एक क्वेश्चन के जे जवाब हते कि हते यो सुख भोगत रहबे, सफाई करना, क्या करना जी? पुरुषार्थ। और दुख भोगना नहीं। सही जवाब क्या नंबर? 3 नंबर। अगला क्वेश्चन छे 110, मन की कोठरी को स्वच्छ रखे से मतलब क्या है, से तात्पर्य क्या है? देखो बच्चे, सब मन सब विकारों का कारण है ना, मन को नियंत्रण में ना रखे ना, मन से बुराई भावों का निष्कासन करे, आ मन के अनुसार कार्य करे। कोठरी को स्वच्छ रखे मतलब मन में जो बुराई छे, दुर्व्यवहार छे, ओकरा की कर दियो, अहाँ हटा दियो। तो बिल्कुल सही जवाब होते मन से बुरे भावों का क्या करे? निष्कासन करे। 3 नंबर। अगला क्वेश्चन ये 110 रहा। अगला यह 111 देखियो, कहे छे जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है? ईश्वर के प्रति अनासक्ति, ईश्वर की भक्ति करना, ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करना, ईर्ष्या से ऊपर उठना। तो देखियो सेंटेंस में जीवन का मुख्य लक्ष्य है, लेन सुनियो, देखियो है हाँ कहे छे की कहे छे से बातों से लिखल छे, तो कतय पूरा सेंटेंस यहाँ पर यो, कौन जाने कब किस रूप में प्रभु किस माध्यम से सहायक हो जाए। अतः ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना एक ऐसे अचूक तरीका है जो हमें असंतुष्टि और ईर्ष्या जैसी निकृष्ट बातों से ऊपर उठाता है, और यही हमारे जीवन की मूलभूत लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना। बिल्कुल। तई दुआरे ये जो क्वेश्चन या एक जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना। सही जवाब है 3 नंबर। चलो अगला यह 112 नंबर क्वेश्चन, स्वार्थ का विलोम है। हाँ, अतः जो व्याकरण के छे तो अपन एक्स्ट्रा नॉलेज लगाइयो। स्वार्थ मतलब होचे निस्वार्थ, स्वार्थ बिना लोभ के, सॉरी लोभ के ना, निस्वार्थ यानी बिना लोभ के। तो सही जवाब क्या नंबर रहते? 1 नंबर। अगला क्वेश्चन यह 113, मानवीय शब्द में प्रत्यय है। ताकि पता है प्रत्यय वह प्रत्यय जो शब्द के अंत में लगकर उसके भाव को बदल देता है। तो मानवीय में ध्यान रखबे, पीछे से एगो अक्षर हटा कर अहाँ आगे में एगो सार्थक शब्द लगेबे। जना अहाँ य हटेलिए तो यह हटेलिए तो मानवी एगो सार्थक शब्द नहीं छे, तो एक साथ साथ एगो मात्रा भी हटेबे। तो एने भजते मानव आ एने प्लस, चूंकि हर्षिकार छे कि दीर्घिकार, तो दीर्घिकार ई तो देखियो एने मानव बन गए ने सार्थक, आ पीछे से की हट गए ई। तो दुआरे आप ये तो देखियो ऑप्शन में हर्षिकार भी छे, लेकिन ध्यान रखे कि छे दीर्घिकार देने छे, दीर्घिकार दीर्घी ई। तो सही जवाब क्या नंबर रहते हो? 3 नंबर। क्वेश्चन में यह कौन सा कारक, कौन सा शब्द युग्म यानी जोड़ा समूह से भिन्न है, बाकी 400 अलग छे। देखियो शुद्ध अशुद्ध यानी अकर विलोम शब्द के प्रयोग करने से सुख दुख विलोम, ज्ञान अज्ञान विलोम, लेकिन अंधकार अंधेरा समानार्थक। तो सबसे अलग कौन होते? 4 नंबर। अब चलो अगला पद्यांश फिर निर्देश देने, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न संख्या 115 से 120 में सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्पों को चुनिए। फिर पद्यांश अधिकतर अलंकारिक भाषा छे। पद्यांश के एगो अर्थ हो छे, ओकरा पकड़े के अहाँ प्रयास करियो, वह अनुसार अहाँ की करियो क्वेश्चन के सॉल्व करियो। कहे छे आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है, आज़ादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है, अपने को कमजोर न समझो जननी हो संपूर्ण जगत की गौरव हो। इतनी छे कि हो आगे देखिए
गौरव हो। हाँ एते भी छे, एते से अर्थ देखियो, ध्यान रखबे। जब तक अहाँ एक वाक्यांश के अर्थ नहीं जानबे तब तक अहाँ सेंटेंस के सही जवाब दऽ नहीं सकै छी। कहै छै आया समय उठो तुम नारी। नारी स्त्री के बारे में कह रहल छै से पहले जे अहाँ के समय नहीं रहे, अहाँ के प्रति कोई मतलब अच्छा व्यवहार नहीं रखे चले, अब अहाँ के अच्छा व्यवहार के अहाँ के अब समय ले। उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है, यानी आगे के जे युग के दुनिया के आगे बढ़ते ओहिमे अहाँ के योगदान ज्यादा छै। आज़ादी की खुदी नींव में, नींव यानी जब जत घर शुरुआत हो के जे शुरुआती जे पत्थर हो ओते के नींव यानी प्रारंभिक रास्ता कह सके छे। तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है, यानी आहे से वो कार्य सफल होते ओते से आके आगे बढ़े के छे। अपने को कमजोर न समझो, कहे खुद को कमजोर न समझो। जननी हो संपूर्ण जगत की, आप जननी हो, जाहिर से बात है बिल्कुल जननी छिए यहाँ संपूर्ण जगत की, और साथ में आके छे गौरव भी छिए। तो चलो एक काव्यांश के आधार पर अहाँ क्वेश्चन के की करबे, सॉल्व करबे। देखियो कत गले भैया। हाँ चलो अब क्वेश्चन नंबर देखियो 115 कह रहा है। कविता का मुख्य स्वर है, मुख्य स्वर के मतलब ले कविता के पूरा केंद्र ककरा इर्द गिर्द घूम रहा है। तो एक में छे गौरव गाथा। अब देखियो गौरव गाथा ककरा बारे में, स्त्री के बारे में, तो सीधे गौरव गाथा नहीं लगा सके छी। युग निर्माण ई शब्द छे, लेकिन पूरा कविता ककरा बारे में रहे, स्त्री शक्ति स्वतंत्रता संग्राम के रहे नहीं। तो सही जवाब क्या नंबर 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। कविता के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति में स्त्री की भूमिका डायस है। कविता के अनुसार क्या है, औसत है, संज्ञान योग्य है, नगण्य है, अप्रासंगिक है। तो देखिए औसत मतलब एवरेज है, से जनाते सब के छे तनाते अहों के। संज्ञान योग हाँ कुछ ज्यादा छे विशेष। नगण्य मतलब नहीं के बराबर, अप्रासंगिक बताओ एकरा चर्चा केने छे नहीं केने छे। ओना अगर अहाँ गद्यांश में अहाँ देखियो ध्यान से तो की लिखल छे देखियो, आजादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है, यानी शुरुआती नींव आहे के दे के छे। तो ककरा नींव डाले ला बजबे छिए, जकर योगदान ज्यादा हो कि कम हो, तो जाहिर सी बात छे ज्यादा हो। ते दुआरे ई जे सवाल ये कौन, ई सवाल 116 कह रहल छे स्वतंत्रता प्राप्ति में स्त्री की भूमिका क्या है। तकर सही जवाब होते संज्ञान योग्य। संज्ञान मतलब जते जान सके छिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 देखियो। स्त्री के लिए किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। 1 में सबला, 2 में नींव, 3 में गौरव, 3 में अबला, 4 में कथी गौरव। तो देखियो सबला ओकरा कहल जाय छे जे मजबूत होय, आ अबला ककरा कहबे जे कमजोर होय। तो जाहिर सी बात छे कविता में जे छे कमजोर शब्द के प्रयोग केल के है ना, की कहल के ना, अपने को कमजोर ना समझो। ना समझो मतलब सबला समझो, सबला मतलब मजबूत, आ अबला रहते रहे के मतलब की कमजोर। तो अगर न नहीं रहते रहे तो अबला भ जेते, लेकिन न देने छे के मतलब सबला छे। तो कौन चीज नहीं छे, तो कौन नहीं छे, तो जाहिर से सबला के उल्टा की हेते यो अबला, अबला नहीं छे। तकर सही जवाब 117 के क्या नंबर हेते यो 3 नंबर। 118 स्त्री की निर्माणकारी शक्ति का भाव कविता की किस पंक्ति में निहित है। कौन पंक्ति से पता चल स्त्री निर्माणकारी छे, युग के निर्माण करे वाला छे। तेकरा फेर से पढ़ पड़ते, लिखले छे युग निर्माण तुम्हें करना है। 2 में आजादी की खुदी नींव, जननी हो संपूर्ण जगत की, कमजोर न समझो ना, बिल्कुल सही जवाब क्या नंबर 1 नंबर। 119 कविता के अनुसार स्त्री को क्या करना होगा, गौरव गान करते रहना होगा, पत्थर भरने का कार्य ही करना होगा, स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा, जननी के रूप में ही रहना होगा ना। बिल्कुल सही जवाब कथी छे, स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा। आगे देखियो, जननी हो संपूर्ण जगत की डैश 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 पंक्ति में कौन सा अलंकार है। जननी हो संपूर्ण, देखियो अलंकार, अलंकार अहाँ के पता है जो काव्य की शोभा बढ़ाए उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार 2 प्रकार के होय, अर्थालंकार, शब्दालंकार। एमे एगो भी स्पेशल वीडियो बना के भेजे छिए। देखियो जननी हो संपूर्ण जगत की, जो यानी वर्ण के की कहल छे दोहराव छे, और जिस वाक्य में वर्णों की पुनरावृत्ति हो उसमें होता है अनुप्रास अलंकार।
कौन अलंकार सरकार? अनुप्रास अलंकार। चलू एगो विशेष जैसे से अलंकार के वीडियो बना के अपलोड करबे बहुत जल्द, मतलब आए नहीं तो काल खुना तक क्लियर कर देवे। तो ये रहे अहाँ के टोटल 30 गो क्वेश्चन हिंदी शिक्षण के। तो आशा करबे कि सब गोटा के बात समझ में आबत होए और सब गोटा अपन अपन विचार व्यक्त करूँ। अगर कोनो तरह के त्रुटि है तो जरूर कमेंट्स में लिखू, जैसे हम ओकरा सुधार करिए। फिर मिले छी अगला वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।